हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का यूनिट नंबर 5। इससे पहले यदि आपने यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले जल्दी से वो देख कर आए, क्योंकि आज हम बढ़ेंगे लेटर की ओर। अभी तक हमने क्या सीखा था? हमने लिंग्विस्टिक्स सीखा था, फोनेटिक सिंबल सीखे थे, फोनेटिक्स सीखा था, राइट, स्पीकिंग एलिमेंट सीखे थे। अब हम सीखेंगे लेटर क्या है, लेटर लिखते कैसे हैं। वैसे तो बहुत आम चीज है लेटर, हमें पता है, हमने 10th में झेला है, 12th में झेला है, भाई झेला तो है सबने, है ना। तो अब हम जानेंगे लेटर्स होते क्या है। यहाँ पे अल्फाबेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ना 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 ना, अल्फाबेट पे नहीं जाना है। लेटर मतलब क्या कि हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। पत्र कैसा हो सकता है, यानी कि लेटर कैसे हो सकते हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल। अभी तक हमने ये सीखा है, पर पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं, फिर उसको सिखाएंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा, बोर नहीं होना है, ध्यान से देखना है, नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। बहुत ही डीपली वे में मैं समझा रही हूँ इसको। लेटर क्या है? अ रिटन और प्रिंटेड मैसेज दैट यू सेंड टू समबडी। आप एक ऐसा रिटन या प्रिंटेड मैसेज आप क्या करते हैं, किसी को सेंड करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो लेटर कहलाता है, ठीक है। लेटर क्या होते हैं? दो टाइप से लिखे जाते हैं, एक तो डिस्क्राइबिंग लेटर और एक नैरेटिव लेटर। हाँ भैया, आप क्या बोल रहे हो? आप तो गलत बोल रहे हो, क्योंकि हमने तो फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ा था। जी नहीं, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में ही दो पार्ट्स और होते हैं, जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग और नैरेटिव लेटर्स। डिस्क्राइबिंग लेटर्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग यानी कि हम शब्द में देखें तो डिस्क्राइब हो रहा है, राइट, डिस्क्राइबिंग हो रहा है, डिस्क्राइब हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग से मतलब ये है कि अ लेटर इज अ रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन, ठीक है, और ग्रुप पीपल टू अनदर थ्रू द मीडियम विद डिस्क्रिप्शन। यस, डिस्क्राइबिंग लेटर में जिसमें हम डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, वो क्या है? वही डिस्क्राइबिंग है, यानी कि वर्णित रूप में, है ना। यानी कि पूरा वर्णन उसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक एक चीज लिख रहे हैं। मान लीजिए मैं लिख रही हूँ किसको, मैं किसी कलेक्टर को मैसेज मतलब लेटर लिख रही हूँ, तो उसमें मैंने पूरी एक एक चीज बताई। शॉर्टेज ऑफ वाटर है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारी तरफ है, ठीक है, या फिर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं किसी को, जिसको भी मैं लेटर लिख रही हूँ, जिस भी अथॉरिटी को लेटर लिख रही हूँ, एक एक चीज बताना उसमें, एक एक चीज। ऐसे हुआ था कल, फिर उसके बाद ये हुआ था, 3 दिन से नहीं आ रही है लाइट, और हमें ये प्रॉब्लम्स, सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग आर इंक्लूड इन दिस लेटर। लेटर्स में तो सारी चीजें होती हैं, पर डिस्क्राइबिंग मतलब ना कि ब्रीफली, सिर्फ पूरी सारी चीजें एक एक साथ डिस्क्राइब कर रखी है, तो वो डिस्क्राइबिंग लेटर कहलाएगा। इजी है मैम, ये तो बिल्कुल इजी है, क्यों नहीं है इजी? बस ये है, तो नाम से लग रहा था भाई ये कहाँ से पढ़ने लग गए। जी नहीं, ये है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है आपका नैरेटिव लेटर्स। अब नैरेटिव लेटर्स क्या लेकर आ गई भाई मैम आप? क्योंकि भाई पढ़ना तो जरूरी है ना, हमने जानना तो है नैरेटिव लेटर्स क्या है। तो नैरेटिव लेटर वो लेटर होता है जो डिस्क्राइबिंग से नहीं, डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं लिखा जाता, ओवरऑल डिस्क्राइब नहीं होता है उसके अंदर। फिर क्या होता है, देखो, a letter is a written message conveyed from a person to another through a message with briefly point. It is correct. ये जो है वो डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा जा रहा है, ये लिखा जाएगा ब्रीफली पॉइंट के साथ। ब्रीफली क्या होता है मैम? कि विवरण के साथ लिखना, विवरण के साथ, कि पॉइंट वाइज पॉइंट हमने लिख दिया कि ऐसा मैंने आपका लेटर प्राप्त किया या मुझे मिला, इसके बाद मैंने ये काम करा दिया है ना। जैसे कि अब मैंने डिस्क्राइबिंग लेटर में तो मैंने लिखा जब मेरे को प्रॉब्लम थी, राइट। वैसे नैरेटिव लेटर ज्यादातर रिप्लाई में यूज होता है, जैसे कि उन्होंने मेरे को रिप्लाई वापस किया, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम ये थी, मैंने इनको ये भेज दिया, यहाँ पर मैंने ये करा दिया, कल तक ये हो जाएगा। ये क्या है? नैरेटिव लेटर है। क्यों? क्योंकि ये विवरण के साथ किया हुआ है, ठीक है, वर्णित रूप से नहीं, विवरण रूप से, ब्रीफली लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं लिखा हुआ है। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिस्क्राइबिंग लेटर एंड नैरेटिव लेटर। गॉट इट नाउ? आ गया समझ? आ जाना चाहिए, बहुत ही इजी वे में समझाया है, ठीक है। तो अब तो क्लियर हो गया कि भाई लेटर क्या है और लेटर के टाइप्स क्या हैं। हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल पता थे, तो हमें क्या पढ़ना है? डिस्क्राइबिंग लेटर और नैरेटिव लेटर, क्योंकि ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में आते हैं, दैट्स व्हाई हमें पढ़ना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर वीडियो नहीं देखी, फिर कह रही हूँ
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार वो सारी वीडियोस देख कर आओ, तब बहुत अच्छे से समझ में आओगे, क्योंकि आगे भी तो हमें सीखनी है ना कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं आगे कि लेटर का फॉर्मेट कैसे रखना है। वैसे तो हमें आता है, फिर भी एक बार देखते हैं। हमें फ्रॉम लिखना है, यानी कि फ्रॉम जिससे, यानी कि जो लेटर भेज रहा है उसका, यहाँ पे जो भी पोस्ट है, ठीक है, कमिश्नर है, जो भी है, कलेक्टर को भेज रहा है, जिसको भी दे रहा है, और उसका एड्रेस, ठीक है, वो आ जाएगा। यहाँ पे किसका, सेल्फ का आएगा, जो आप है, ठीक है, सेल्फ का आएगा। टू जिसको भेजा जा रहा है ना, यहाँ पे किसका आ जाएगा, रिसीवर का आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सर या मैम डालकर सब्जेक्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस लेटर फॉर्म। ठीक है, सर या मैम लिखकर आप क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट, व्हेन, वेयर, ये लिखना नहीं है, बता रही हूँ इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कब हुई थी, क्या है, कब से स्टार्ट हुई है, ठीक है, वेयर कहाँ पर, कैसे, ये सारी चीजें आप इसके अंदर इंक्लूड करोगे। राइट, वो भी आपको कहाँ मिल जाती है, क्वेश्चन में मिल जाती है। इजी है, बहुत इजी है, बस दिमाग लगा के पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ब्रीफली पढ़ो, विवरण रूप से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप लेटर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देन आपने व्हाट में प्रॉब्लम भाई डालना है, सारी चीजें डाल दोगे, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से, अगर डिस्क्राइबिंग लेटर है तो डिस्क्राइब करके लिखना है, और अगर नरेटिंग है तो आपको ब्रीफली पॉइंट्स में लिखना है कि भाई पॉइंट पॉइंट बनाकर लिख दो। उसके बाद प्रॉब्लम के बाद क्या सोल्यूशन हो सकता है, अपने व्यूज देना है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें इसमें डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में रिक्वेस्ट करना है कि आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू एंड व्हाटएवर, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आपको लिखना है रिक्वेस्ट करके, एंड देन थैंकिंग यू एंड योर XYZ व्हाटएवर, जो भी आपका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। भाई ये तो आता था, हाँ लेटर तो सबको आता है, लेटर वैसे ही लिखा जाएगा, बस क्या है, जो अंदर का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज होगा। यदि डिस्क्राइबिंग लेटर लिखने के लिए बोला है, पहचानोगे कैसे भी डिस्क्राइबिंग है ना, और नरेटिंग कैसे पहचानोगे, जब मोस्ट ऑफ दी लेटर्स जब हमें रिप्लाई के लिए दिए जाते हैं कि आप कलेक्टर हैं, बन जाओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, आप कलेक्टर हैं और आपके पास कमिश्नर का या किसी और जो पोस्ट के ऑफिसर्स हैं उनका मैसेज आता है, मतलब लेटर लिख कर देते हैं वो आपको, और आपने क्या करना है, उसका रिप्लाई देना है कि हाँ मैंने इस प्रॉब्लम पे काम कराना शुरू कर दिया है, दैट इज नरेटिंग लेटर। तो आप इतनी उससे तो नहीं दोगे ना कि हाँ नहीं मतलब ये हुआ था, मैं वहां गया था, नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप क्या करोगे, इस जगह मैंने ये वाली वो भेज दिए लोग, ये वाला काम करने के लिए ये लगा दिए, ये वाला काम करने के लिए लगा दिया, आप ये तो करोगे। तो यहाँ पे क्या है, नैरेटिंग लेटर। ठीक है, और यदि आप किसी को भेज रहे हो, लाइक कलेक्टर को भेज रहे हो, ठीक है, आप किसी और पोस्ट पर हो, है ना, तो आप क्या करोगे, आप डिस्क्राइबिंग लेटर लिखोगे, क्योंकि जब भी हम किसी सिचुएशन को बता रहे होते हैं, किसी भी चीज को, तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ बताना पड़ता है। राइट, यदि हम किसी का सोल्यूशन बता रहे हैं या अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन के साथ बताना पड़ेगा। बट अगर मैं बोल रही हूँ आपसे, हाँ मैंने कर दिया, ठीक है, हमें सिर्फ रिप्लाई देना है, तो हमें डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, फिर हमें किसकी जरूरत होती है, नैरेटिंग की। समझ में आई? तो इतना हार्ड नहीं है, इतना टफ नहीं है, इसकी मस्ट भी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। प्रैक्टिस करें, बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, हिम्मत रखें, बस सब हो जाता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं हो सकती है। ठीक है, लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पास है, आई नो दैट, पास तो है, पर ऐसा तो नहीं है कि हम हिम्मत ही ना करें, मेहनत ही ना करें, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखें, और बाकी अपने नोट्स बनाएं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस हिम्मत, मेहनत प्लस लगन आप में होनी चाहिए। और यदि ये नहीं है का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, आपने लाना है। ठीक है, और अपनी मेहनत करिए और लिखिए, बस डन। और यदि आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बनाऊंगी। ठीक है, बाकी अपना करिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।